हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 के 10 क्वेश्चन तक करा दिया था, आज मैं आपका 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ आईसीएसई बोर्ड का। ओके बच्चों, चलेगा तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। मतलब कहना चाहते हैं 15 टोटल नंबर ऑफ वोट जो हमारे पास हैं वो 15,000 हैं। इन 15,000 में से 16% लोगों ने वोट डाल दिए हैं। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, यानी ऐसे वोटर्स के बारे में बताना है जिन्होंने वोट नहीं डाला हुआ है। ठीक है बच्चों मैंने आज पहले से कुछ चीज़ें लिखने की वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें क्वेश्चन से लिख लिया, आगे सॉल्यूशन आपके सामने करूँगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है टोटल वोटर्स कितने हैं, 15,000 हैं। इसमें से कितने लोगों ने वोट डाल दिए हैं, 60% लोगों ने वोट डाल दिए हैं। कहते हैं कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। बच्चों कोई भी चीज़ अपने आप में जो होती है ना वो 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में होती है ना वो 100% होती है। इसलिए भाई बच्चों जितना भी कुछ डालना है निकालना है, यानी जो भी कुछ वोटेड होते हैं या फिर कोई भी परसेंट होता है उस परसेंट को टोटल यानी 100 में से लेस किया जाता है। तो बच्चों अगर मैं इस 100 में से 60% को लेस कर दूंगा तो 40% क्या हो जाएगा, इन लोगों ने वोट नहीं डाले हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है जिसने वोट नहीं डाले हैं, ठीक, जिसने वोट नहीं डाले हैं वो पूछा है। ठीक है, परसेंट PERCENT परसेंट ऑफ वोटर्स UTERS वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड। तो बच्चों टोटल वोट कितने हैं हमारे पास, 15,000, तो 15,000 लिख लिया। 15,000 में 40% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, तो 15,000 का 40% फाइंड करना है। 15,000 ऑफ 40% फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो 15,000 अपनी जगह लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, 40 अपनी जगह, मैंने कहा परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लिख देंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ 150 मल्टीप्लाई 40 लेफ्ट है। अब क्या करना है बच्चों, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। बच्चों 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, टोटल जीरो लास्ट में कितने हैं 2, तो 2 जीरो लगा दो। बच्चों लेफ्ट हमारे पास क्या था 15 है एंड 4 है। तो बच्चों मैं समझता हूँ आपको 15 का टेबल आता होगा, इसलिए 15 का टेबल 4 टाइम रीड करना है। तो 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, 15 4 जा कितना होता है 60 होता है। तो बच्चों 6,000 लोगों ने क्या नहीं किया, 6,000 वोटों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, 6,000 वोटर्स ने वोट नहीं डाला। यह है आपका 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा हुआ कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 20% ऑफ लेंथ ऑफ फ्लैग पोल इज पेंटेड ग्रीन। कहते हैं कोई भी हमारे पास एक फ्लैग पोल है, कोई भी हमारे पास क्या है एक फ्लैग पोल है, ये फ्लैग पोल है। इस फ्लैग पोल में कहते हैं 20% जो है वो ग्रीन से पेंटेड हो रहा है। ठीक है बच्चों, कहते हैं उसके बाद 45% इस पेंटेड येलो, यानी 45% येलो से पेंट हो रहा है। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कह रहे हैं इफ़ द येलो रिमेनिंग रेड, और जो बच्चा कुचा है वो रेड कलर से हो रहा है। तो बच्चों हमें पता है लेंथ ऑफ फ्लैग पोल इज पेंटेड ग्रीन की कितनी है 20% है। लेंथ ऑफ फ्लैग पोल इज पेंटेड येलो कितनी है 45% है। लेंथ ऑफ अ फ्लैग पोल इज पेंटेड रेड की कितनी है, मैंने बच्चों को कहा था कि जो भी हमें पता होता है वो हमारे पास कोई भी चीज़ वैल्यू होती है वो 100% होती है। क्या होती है 100% होती है। तो जितनी भी 100% है, जो वैल्यूज़ हमारे पास पहले से गिवन है उन वैल्यूज़ को 100 में से लेस करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों मेरे पास 100 टोटल होता है, टोटल में से 20 ये 45 यानी 20 + 45 इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ये लेस कर दूंगा, तो मेरे पास रेड कलर आ जाएगा। तो मेरे पास ये रेड कलर की लेंथ आ चुका है, यानी रेड कलर का परसेंट मेरे पास आ चुका। जब रेड कलर परसेंट आ चुका है तो इन्होंने कहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ यानी लेंथ ऑफ पोल, लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ पोल इज़ 18 मीटर, 18 मीटर, यानी जो पोल है ये वाला, इस पूरे पोल की जो लेंथ है वो है 18 मीटर। अब इसी 18 मीटर में 20% हमारे पास क्या है ग्रीन कलर है, 45% हमारे पास क्या है येलो कलर है, और 35% हमारे पास क्या है वो रेड कलर है। तो इन्हें क्या कहा है, व्हाट लेंथ ऑफ इट्स द पेंटेड रेड, रेड की कितनी लेंथ होगी। तो हम रेड की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेड कलर, रेड कलर COLOUR,
बच्चों टोटल हमारे पास क्या है 18 है, टोटल हमारे पास क्या है 18 है। 18 ऑफ कितना, रेड कितना है 35% है, 35% है। तो 18 अपनी जगह रखेंगे बच्चों, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 35 यहाँ और परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो नीचे 100 लगा देंगे। तो बच्चों अब ये किसी से काटेंगे, हाँ बच्चों कटेंगे, किससे बच्चों 5 से काट देते हैं, 5 7 जा 35, 5 से कितने टाइम 20 टाइम कट हो जाएंगे बच्चों। अब ये भी कट जाएंगे किसी से, हाँ कट जाएंगे, यानी 2 से कट करेंगे तो 2 10 जा 20 हो जाएगा, 2 से ये 9 टाइम हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 9 बचा हुआ है, यहाँ 7 बचा हुआ है, अपॉन 10 बचा हुआ है। तो बच्चों 9 से कितना हो जाता है 63 अपॉन 10। तो बच्चों ऊपर कितना है 63, नीचे कितना है 10, नीचे जीरो कितने 1, काउंट करो पीछे से 1 और पॉइंट लगा दो यहाँ पर। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी ना बच्चों, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 6.3 मीटर हो जाएगी। तो बच्चों जो रेड कलर से जो पेंट हो रहा है ना, उसकी लेंथ जो है वो 6.3 मीटर है। कितनी है बच्चों 6.3 मीटर। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमसे, देखिएगा चौक कंटेन्स 10% कैल्शियम, यानी कोई भी चौक है उस चौक में 10% हमारे पास कैल्शियम है, 12% कार्बन है, 3% कार्बन है हमारे पास एंड 12% ऑक्सीजन है। यानी कोई भी हमारे पास चौक है, मान लेते हैं ये चौक ही हमारे पास, इस चौक ये पूरा चौक है हमारे पास, चौक की पूरी टोटल लेंथ है, टोटल जो वेट है इसका 2 राइट 1/2 kg वेट है इसका। अब इस 2 राइट 1/2 kg वेट में इसमें से कहा गया है कि 10% जो है इसमें कैल्शियम है, इस पूरे वेट में 10% कैल्शियम है, इसमें 3% कार्बन है, 12% ऑक्सीजन है, और बचा कुचा जो है ना लेफ्ट जो है ना वो क्या है सैंड है, तो सैंड है। ठीक है, तो इसने कहा हुआ है चौक कंटेन्स कैल्शियम 10%, चौक कंटेन्स कार्बन 3%, चौक कंटेन्स ऑक्सीजन 12%। कहते हैं जो बच्चे कुचे हैं वो लेफ्ट जो है वो क्या है वो सैंड है। तो चौक कंटेन्स सैंड, यानी चौक में सैंड जो होगा, मैंने कहा कोई भी चीज़ जो होती है हमारे बच्चों 100% होते हैं, तो जो भी गिवन है उसको 100 से लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए, यानी हमारा जो भी पूछा है लेफ्ट में वो आ जाएगा। 100 में से 10 + 3 + 12 को प्लस करेंगे और लेस कर देंगे, तो 10 + 3 + 12 हमारा 25 हो जाएगा। 100 में से 25 लेस कर देंगे तो 75% कौन है हमारे पास, 75% हमारे पास सैंड है, 75% सैंड है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्हें कहा हुआ है आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड, इन सैंड का वेट भी पूछा है केजी के अंदर। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो भी है हमारे पास 5.2 kg है, केजी हमारे पास चौक का वेट है। अगर इसको ग्राम में चेंज करते हैं तो 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होता है, इसलिए 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 इसका ग्राम आ जाएगा। चलो बच्चों मैं इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है WEIGHT वेट ऑफ चौक, CHALK, चौक कितना है 2 राइट 1/2 kg। ठीक है, तो इसको चेंज करूँगा तो 5.2 2 जा 4 और 1 5, 5.2 kg हो जाएगा। बच्चों इसको ग्राम में चेंज करूँगा तो मुझे पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। सो 5.2 × 1000 इसकस टू क्या हो जाएगा 2 से ये 5 टाइम कट हो जाएगा, 00 ये आ जाएंगे। तो बच्चों कितने जीरो हैं 2 0, 5 5 जो 25 हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास 2500 ग्राम हमारे पास चौक का वेट है। और चौक का वेट में से हमसे क्या पूछा है सैंड का वेट पूछा हुआ है। तो WEIGHT वेट ऑफ सैंड, वेट ऑफ सैंड इजकल्स टू टोटल का जो भी चौक है, जो भी हमारे पास सैंड है उसका परसेंट निकाल दो, यानी 75% ऑफ चौक। ठीक है, तो 75% ऑफ चौक कितनी है 70, चौक है टोटल जो वेट है इसका वो है 2500। ठीक है, 75 अपनी जगह रखेंगे, परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और 2500 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ग्राम में आंसर आ जाएगा। 10 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा हुआ है 75 और मल्टीप्लाई 25। अब 75 25 में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ डायरेक्टली कर देता हूँ, यानी 75 में 25 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 5 से 25 के 5 कैरी 2 हो जाएगा, 5 से मुझे 35 और 2 37 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे 2 5 जा 10 की जो कैरी 1 हो जाएगा, 2 7 जा 14 115 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ऐड करेंगे 5 आएगा 7 आएगा 5 3 8 आएगा 1 आ जाएगा, यानी 1875, यानी इसका जो टोटल वेट आ जाएगा 1875 ग्राम क्या आ जाएगा, ये चौक का वेट आ जाएगा। अगर इनको इन केजी में बात करेंगे,
इन केजी में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो केजी बन जाएगा, केजी बन जाएगा तो 1 यानी कितने 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1.875 केजी इसका वेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ तक करा दी तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द होल क्वांटिटी। इन्हें कहा होल क्वांटिटी को फाइंड करना है। इन्हें कहा है फर्स्ट कहते हैं 25% ऑफ इट इज़ 9। यानी कोई भी क्वांटिटी है, किसी भी क्वांटिटी का 25% जो होता है ना वो 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। बच्चों यहाँ पे हमें नंबर तो पता नहीं कितना है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द होल क्वांटिटी टू बी एक्स, यानी हम उसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको एक्स मान लिया, लेट कर लिया। तो 25 अगर हम इसको बात करते हैं एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो 25% ऑफ एक्स, यानी टोटल का तो 25 हमसे पूछ रहे हैं, नहीं टोटल का ही तो 25 हमसे पूछ रहे हैं, टोटल तो हमने लेट कर लिया है। तो 25% ऑफ एक्स इजकल्स टू 9, यानी 25% जो एक्स का है वो 9 ही तो है। 25% एक्स का जो है वो 9 ही तो है, इसलिए हमें एक्स की वैल्यू पूछना चाहते हैं तो हम एक्स का 25 फाइंड कर देते हैं। ये 25% 25 अपनी जगह रहेगा, परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे एंड एक्स लिख देंगे, इसका टू 9 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हमें तो वैल्यू एक्स की चाहिए, एक्स अपनी जगह रहने दो, 9 अपनी जगह रहने दो। जो नंबर नीचे होता है उधर जाके ऊपर पहुंच जाता है, और जो नंबर यहाँ ऊपर आता है नीचे जाके इधर जाके नीचे पहुंच जाते हैं। बच्चों मुझे पता है ना, 525 की टेबल में 100 जो होते हैं, आपको भी पता हो 25 की टेबल में 100 जो आते हैं 4 टाइम्स आते हैं। कितने टाइम्स आते हैं, 4 टाइम्स। एक्स इजकल्स टू 9 बचा हमारे पास, यानी 4 बचा हमारे पास। तो 9 6 जा कितना, 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 36 यूनिट, यानी हमें तो दिया नहीं कुछ भी, हम यहाँ यूनिट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 36 यूनिट हमारे पास टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। 36 क्वांटिटी हमारे पास टोटल यूनिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर दिया। अब इसी का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए कहते हैं 75% ऑफ इट इज़ 15, यानी किसी भी नंबर का, जो नंबर हमारे पास होल है, टोटल क्वांटिटी है, उस टोटल क्वांटिटी का 75% जो है वो 15 होता है। कितना होता है बच्चों, 15 होता है। यानी किसी भी क्वांटिटी हमें पता नहीं, गिवन नहीं है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी को लेट करना पड़ेगा। तो हमने लेट किया, लेट द होल क्वांटिटी टू बी एक्स। हमने मान लिया होल क्वांटिटी जो हमारे पास है वो एक्स है। कितनी है बच्चों, होल क्वांटिटी हमारे पास एक्स है। तो एक्स है, तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये एज पर क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहें तो लिखेंगे 75% ऑफ एक्स, यानी 75% ऑफ, यानी टोटल का 75%, टोटल हमने एक्स माना है, टोटल का यानी एक्स ऑफ 75%, यानी टोटल का 75% 15 है। कितना है, 15 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, 75% के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स लिखेंगे और 15 यहाँ पर लिख देंगे। मैं समझता हूँ बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, लेकिन हमसे तो इन्होंने कहा हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स को अपनी जगह रहने दो, 15 को अपनी प्लेस पर रहने दो, जो 100 यहाँ नीचे है वो इधर राइट हैंड साइड में आके वो ऊपर हो जाएगा, अप साइड में पहुंच जाएगा। जो नंबर यहाँ पे अप साइड में है वो इस राइट हैंड साइड में आके वो नीचे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं वास्तव समझता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बच्चों देखिए कट जाएंगे अब किसी, ये तो सीधे सीधे 15 से कट कर दो। अगर 15 से नहीं आता तो आप इसको 5 से भी कट कर सकते हो। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। 5 की टेबल में कितने टाइम आता है, 75, 5 बन जा 5 हो जाएगा। 7 में 5 लेस करेंगे 2 रिमाइंडर होगा, तो 25 हो गया। 5 5 जो 25 हो गया। बच्चों 3 की टेबल में 15 5 टाइम आते हैं, 3 बन जा 3 हो जाएगा, 3 5 से 15 हो जाएगा। 5 की टेबल में ये आते हैं 20 टाइम, 5 बन जा 5, 5 2 10 और ये 0 कॉपी। तो एक्स जो आ जाएगा हमारे पास, एक्स इसका 20 यूनिट आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है बच्चों, देखिए इन्हें यहाँ भी कहा हुआ है 12% ऑफ इट इज़ ₹1080। इनने कहा है अगर कोई भी हमारे पास रुपीज़ है, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, यानी मनी है, उस टोटल मनी का 12% फाइंड करते हैं तो 1080 होता है। लेकिन टोटल तो इन्हें हमसे पूछा हुआ है। जब टोटल पूछा है तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से टोटल को लेट करेंगे, लेट द होल क्वांटिटी टू बी एक्स रुपीज़। तो हमें यहाँ पे एक्स रुपीज़ मान लेते हैं। टोटल रुपीज़ हमारे पास एक्स हैं। कितने हैं बच्चों, टोटल रुपीज़ हमारे पास एक्स हैं। कितने हैं,
एक्स है। तो फिर से हम एज पर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्या चाहेंगे, एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे। तो कहते हैं 12% ऑफ होल मनी, ये 12% ऑफ जो मनी हमने लेट किया, टोटल मनी माना है ना, उसके साथ 12% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, 1080 होता है। तो बच्चों हमें यहाँ तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 अपनी जगह रहने दो, परसेंट के साइन को रिमूव करो, नीचे 100 लिखो, आपकी जगह मल्टीप्लाई लगाओ, एक्स लिख दो, रुपीज़ कितना है, 1080 है। बच्चों हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए, एक्स को अपनी जगह रहने दो, इस रुपीज़ को भी अपनी जगह रहने दो। जो नंबर यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में है वो राइट हैंड साइड में अपर साइड में पहुँच जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में ऊपर है वो राइट हैंड साइड में जाके नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें वैल्यू एक्स की चाहिए। बच्चों 12 की टेबल में 108 आता है, तो हम सीधा सीधा 12 से कट कर लेते हैं, 12 से नहीं कट कर लेते तो हम सीधा 4 से कट कर लेते हैं। चलो 4 से ही कट कर लेते हैं, 4 से करोगे 6 से करोगे, चलो हम 6 से कर लेते हैं। 6 टू जा 12 होता है, 6 बन जा 6 होता है, 10 में से 6 लेस करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 48 हो गया, 6 8 जा 48 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये 0 होता है, 0 यहाँ कॉपी हो जाएगा। बच्चों 2 की टेबल में 18 भी आता है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 0 कॉपी हो जाएगा। बच्चों क्या बचा, 90 मल्टीप्लाई 100 बचा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 10 ये 10 टोटल 0 कितने हो गए बच्चों हमारे पास, 3 0 हो गए, तो 9 1 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों जो टोटल मनी था वो 9000 था। 9000 का 12% कितना था, 1080 था। ठीक है बच्चों, तो टोटल मनी हमारे पास 9000 था। चलिएगा बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर, यानी 48 किसी भी लीटर क्वांटिटी का 8% 40 लीटर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट द होल क्वांटिटी टू बी एक्स, यानी को टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, एक्स है। तो एज पर क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहें, हम देखना चाहें, तो 8% ऑफ एक्स यानी 8% ऑफ टोटल इज़ कितना, 40 लीटर। तो हमें तो वैल्यू एक्स की चाहिए। 8% के साइन को रिमूव करो, यहाँ पे 100 लिखो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स लिखो, 40 लीटर लिख दो, 40 लीटर्स लिख दो। ओके बच्चों, हमें वैल्यू एक्स की चाहिए, एक्स अपनी जगह रहने दो, 40 अपनी जगह रहने दो। जो नंबर यहाँ नीचे है वहाँ जाके ऊपर पहुँच जाएगा, और जो नंबर यहाँ ऊपर है वो जाके यहाँ पर नीचे हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ लीटर्स हो जाएगा, लीटर्स। भाई बच्चों 8 की टेबल में 40 आते हैं, जी हाँ मैं समझता हूँ आपको 8 का टेबल आता होगा। 8 बन जा 8, 8 5 जा 40 होता है। बच्चों क्या लेफ्ट है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 100 लीटर्स, LITRES। तो एक्स इसकस टू 5 बन जा 5 और 00। तो टोटल क्वांटिटी बच्चों कितनी थी हमारे पास, 500 लीटर थी। 500 लीटर का अगर 8% फाइन करते हैं तो 40 लीटर आ जाता है। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मोहिनी सेव ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। कह रहे हैं मोहिनी जो है अपनी सैलरी का 400 रुपीज़ सेव कर दी है, लेकिन हमें यहाँ पे मोहिनी की सैलरी के बारे में नहीं पता। तो बच्चों नहीं पता तो आगे थोड़ा सीट करते हैं, या तो दी होगी या फिर हमें लेट करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, यानी जो सेव करती है वो सेव इसका 10% के इक्वल है। तो कहते हैं इन देन व्हाट इज़ हर सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी है। तो बच्चों हमें यहाँ पर सिर्फ उसकी सैलरी को लेट करना पड़ेगा। लेट द मोहिनी सैलरी टू बी एक्स रुपीज़, मोहिनी की जो मंथली सैलरी है वो एक्स रुपीज़, कितनी है बच्चों, एक्स रुपीज़। सी सेव्स हर सैलरी, उन्होंने कहा सेव करती है कितनी, 400 सेव करती है, लिख लिया। और जो 400 जो है ना उसकी सैलरी का 10% कितना है, 10% है। ठीक है बच्चों, अगर एज पर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं चाहेंगे तो हम देखेंगे 10% ऑफ हर सैलरी, उसकी टोटल सैलरी का 10% कितना है, 400 है, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे, सेम लाइक उस तरीके से बन चुका। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 10 अपनी जगह रहेगा, परसेंट के साइन को रिमूव को, नीचे 100 लिखो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स लिखो, या 400 लिख दो। ओके बच्चों, हमें वैल्यू एक्स की चाहिए, इसलिए एक्स अपनी जगह है, 400 अपनी जगह, जो नंबर यहाँ नीचे है वो ऊपर पहुँच जाएगा, और जो नंबर यहाँ ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रुपीज़ हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। एक्स इसकस टू बच्चों क्या 102030 बचा, 10203, और 1 यहाँ 4, यहाँ 4 बन जा 4, तो उसकी टोटल सैलरी जो है वो 4000 है। ठीक है बच्चों, कितनी है, 4000 है, और 4000 का 10% 400 होता है। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। आई होप, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक चीज़ समझाने के लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी। आगे देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16% ऑफ द एप्पल्स इन अ बास्केट ऑफ बेड, यानी किसी भी बास्केट में 16% एप्पल जो है वो ख़राब हैं। कैसे हैं बच्चों? ख़राब हैं। तो हमें ख़राब की क्वांटिटी के बारे में बता दिया है। जो कहते हैं इफ़ देयर आर 42 गुड एप्पल्स, यानी उसमें 42 गुड एप्पल्स हैं, मतलब अच्छे एप्पल जो है वो 42 ही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें परसेंट जो दिया है वो बैड का दिया है, जो क्वांटिटी दी है वो अच्छे एप्पल्स की दी है। ठीक है, बास्केट के अंदर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट दिया है। बता क्या पूछते हैं कि बताइएगा टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं। बच्चों जब अलग अलग क्वांटिटी, परसेंट अलग, क्वांटिटी अलग दी है, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों अगर ये अच्छे एप्पल दिए हैं तो हमें अच्छा परसेंट फाइंड करना पड़ेगा, गुड परसेंट फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके गुड को गुड के इक्वल रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलेगा। फिर से हमें यहाँ पे टोटल तो नहीं पता, हम टोटल ऐड करना पड़ेगा। लेट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स टू बी एक्स, तो टोटल नंबर कितने? एक्स हो जाएंगे। ठीक है, बैड एप्पल्स कितने हैं? उन्होंने 16% दिए हैं। और कहते हैं गुड एप्पल कितने हैं? गुड एप्पल हमें फाइंड करने पड़ेंगे बच्चों। मैंने कहा तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जो गिवन है उसको 100% से लेस कर देते हैं तो हमें वो चीज़ क्वांटिटी पता चल जाती है। ठीक है, तो बच्चों गुड एप्पल्स कितने आ जाएंगे? तो 100 माइनस 16, 84% गुड एप्पल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो गुड एप्पल्स पता चल गया, गुड परसेंट पता चल गया एप्पल का, और गुड ही एप्पल्स हमें पता है, गुड परसेंट पता चल गया और गुड एप्पल्स पता है। तो एज पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 84% ऑफ एक्स इज 42 आ जाता है। यानी 84 किसी भी जो टोटल एप्पल और एप्पल्स का 42 है, तो हम यहाँ से टोटल एप्पल्स फाइंड कर सकते हैं। तो 84% का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स लिख देंगे, यहाँ 42 लिख देंगे। जैसे कि हमें पता है बच्चों, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स अपनी जगह रहेगा, 42 अपनी जगह रहेगा। बच्चों जो यहाँ पर नीचे होता है वो यहाँ राइट हैंड में साइड जाकर ऊपर हो जाता है, और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अब इसको कट करेंगे हम, 2 से कट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 होता है, और 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है। अगर बच्चों देखें 21 1 जा 21, 21 2 जा 42 होता है, 21 1 जा 1, 22 2 जा 42 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 से 5 टाइम करते हैं और 0 यहाँ आ जाता है। तो बच्चों टोटल एप्पल जो है ना वो 50 है। कितने हैं? 50 एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? 50 एप्पल्स हैं। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। मैं समझता हूँ, आई होप तुम्हें बच्चों इस क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की यहाँ तक आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके समझ में आ चुका है। तो चलिए बच्चों हम 17 क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो को हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद लैब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिएगा हम 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन्हें कहा हुआ है इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 45% मार्क्स टू पास द एग्ज़ाम, यानी किसी भी एग्ज़ाम में अगर किसी भी बच्चे को पास होना है तो उसको 45% मार्क्स चाहिए। अगर वो 45% मार्क्स लेके आता है तो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, और 45 नहीं लाता तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में बच्चे को पास होने के लिए 45% मार्क्स चाहिए। ओके बच्चों, इन्हें कहा है इफ़ वरुण गॉट 251 मार्क्स, यानी वरुण ने 251 मार्क्स को गेन किया है, उसको इतने मार्क्स मिले हैं, और लेकिन इतने मार्क्स लाने के बाद भी एंड फेल्ड बाई 19 मार्क्स, फिर भी 19 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब उसके 45% मार्क्स नहीं आए हैं। इसका मतलब 45% मार्क्स नहीं आए। ठीक है, 19 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर 251 मार्क्स मिले हैं और 19 मार्क्स से फेल हुआ है, अगर 19 मार्क्स भी मिल जाते तो वो पास हो जाता है बच्चों। तो क्यों ना हम क्या करते हैं, अगर 45% जो है, इन्हें कहा है व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो टोटल एग्जाम जो था ना वो कितने मार्क्स का था ये पूछा है उन्होंने। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द मैक्सिमम मार्क्स टू बी एक्स। हमने मान लिया कोई भी एग्जाम जो है एक्स मार्क्स का हो रहा है, कितने का हो रहा है? एक्स मार्क्स का हो रहा है। तो वरुण गॉट मार्क्स इन एग्जाम, वरुण ने एग्जाम में कितने मार्क्स गेन किए? 251 मार्क्स गेन किए। वरुण गेन करने के बाद भी फेल कितने मार्क्स से हुआ? 19 मार्क्स से हुआ। तो पासिंग मार्क्स कितना है एग्जाम का? 45% है। अगर एज पर क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी पासिंग मार्क्स है, कितना है पासिंग मार्क्स है, अगर हम पास की बात करना चाहें, अगर वरुण को पास होना चाहिए, तो पास होने के लिए अगर 251 तो उसने गेन कर ही लिया है। ठीक है, 251 तो उसको गॉट हो ही चुकी है। अगर वो 19 मार्क्स भी ले ली, 19 मार्क्स भी उसको मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? जी हाँ बच्चों, पास हो जाएगा। तो ये वाला पास जो है 45% के इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला पासिंग मार्क्स जो है ना 45 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंट इसका टू पासिंग मार्क्स हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारा मार्क्स आ जाएंगे। 45% हम टोटल मार्क्स फाइंड करेंगे, एक्स परसेंट को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इसका 251 और 19, तो 9 1 10 0 कैरी 1 हो जाएगा, 5 1 और 6 7 हो जाएगा, 270। टोटल जो मार्क्स यहाँ पे जो आ जाएंगे 270 मार्क्स मिल जाते तो पास हो जाता। तो बच्चों हमें क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स अपनी जगह रखो, 270 अपनी जगह रखो, जो नंबर यहाँ नीचे है उसको यहाँ ऊपर पहुँचा दो, और जो नंबर यहाँ ऊपर है उसको यहाँ नीचे पहुँचा दो। ठीक है बच्चों, अब ये कट जाएंगे, इनको काट दो। ठीक है बच्चों, 9 का टेबल आता है तो मुझे भी आता है, 9 5 45 होता है, 9
9 3 जा 27 होता है, ये 0 यहाँ कॉपी हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 होता है, 5 6 जा 30 होता है। बच्चों हमारे पास क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई 100 बचा। तो x इक्वल्स टू 6, 100 6 जा 600 होता है। तो टोटल मार्क्स जो है ना, टोटल जो एग्ज़ाम है 600 मार्क्स का है। कितने का है बच्चों, 600 मार्क्स का है। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा था, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो हम आगे जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक बच्चों बाय बाय।